आपने एक बहुत खास बात कही कि एक इमेज होता है छत्तीसगढ़ का, एक तरफ तो कि राइस बोल है, एग्रीकल्चर है, दूसरी तरफ आईईडी ब्लास्ट, नक्सलिज्म, इसको लेकर एक इमेज बना हुआ है। जो नक्सल सरेंडर पॉलिसी है, उस पर आप कुछ बताएंगे कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस क्या है, और ये जो नए किस्म का जो सरेंडर पॉलिसी है जो इमीडिएटली उनको मेन स्ट्रीम में उनको जोड़ने के लिए जो सरेंडर करना चाहते हैं। और कुछ मैंने ये भी सुना है कि कुछ पैम्फलेट्स वगैरह पुलिस को मिले हैं जहां पर वो लोग जो कुछ नक्सली हैं वो कह रहे हैं कि हमें बातचीत करना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए सरकार के साथ। आपको कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि जो कुछ बचे कुचे नक्सली हैं आपके राज्य में वो अब मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सरकार आते के साथ ये आह्वान किए नक्सलियों से कि आप ये गोली और हिंसा की बात छोड़िए और संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। सरकार आपके साथ न्याय करेगी और उसका परिणाम भी निकला। हमारे जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं श्री विजय शर्मा जी, उनको हम कई प्रदेशों में भेजे भी कि वहाँ की पुनर्वास नीति कैसे है। आसाम वगैरह गए और वहाँ से होके आए और फिर यहाँ पर नई पुनर्वास नीति हम लोग तैयार किए उसमें और उसका परिणाम है कि आज करीब 1314 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। उनके लिए हम लोग अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास भारत सरकार से बोल के स्वीकृत कराए हैं और जिला हेडक्वार्टर में उनको रखते हैं, तो वहाँ पर उनका स्किलिंग का भी काम कर रहे हैं। स्किलिंग अच्छा। उनका कौशल विकास, ताकि वो किसी न किसी रोजगार से जुड़े। फिर उनको पर ये जो स्किलिंग होती है, इन्हें सोसाइटी के बीचों बीच होता है इनकी स्किलिंग, या फिर जेल में या कहीं और उन्हें अलग करके फिर उनकी स्किलिंग होती है? कैसे होता है ये? उनके लिए भवन वहाँ पर है, शासकीय भवन ही है। वहीं पर हम जहाँ उनको रखे हैं उन्हीं के नजदीक में कहे कि उनको तुरंत गांव भेजना तो संभव नहीं हो पाता है, कहे कि उनको खतरा रहता है, तो एक निश्चित जगह में ही उनको रखते हैं और वहीं स्किलिंग करा रहे हैं। और क्या वो वापस गांव जाते हैं, अपने गांव? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ, कुछ सालों बाद जाएंगे, लेकिन अभी तत्काल में भेजना भी ठीक नहीं है। लेकिन जब अगले साल 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएंगे तब तो कोई भय रहेगा ही नहीं। कोई टाइम पीरियड होता होगा ना कि उनका जो जब वो सरेंडर करते हैं, स्किलिंग होती है, उसके बाद सोसाइटी में वापस जाते हैं? नहीं, अभी तक तो कोई जा नहीं रहे थे। अच्छा। अनेक उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी शहरों में ही रहते हैं डर से। हाँ। कहे कि उनके ऊपर में मुखबिरी का इल्जाम लगता है और उनको जान से मारने का काम एक नक्सली करते हैं, इसलिए ऐसे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं गांव। तो वो शहरों में ही रहते हैं? शहरों में रहते हैं। हाँ। तो वहीं पर उनका हम लोग स्किलिंग करा रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं। फिर उनके लोगों को नौकरी भी देते हैं। हाँ। 4th क्लास 3rd क्लास में नौकरी भी देते हैं जैसा उनकी योग्यता होती है, फिर पैसा भी मिलता है। तो इस तरह से उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। आपने कहा कि कुछ अफसरों को आप दूर दराज इलाके में भेजते हैं वहां से बात करने के लिए, नक्सलियों से या फिर गांव के लोगों से बात करने के लिए। क्या आप समझते हैं कि अब कुछ ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं जहां पर नक्सलियों का प्रभाव है या कम होता जा रहा है? क्या 2026 तक वो टारगेट अचीव कर सकते हैं? देखिए, नक्सलवाद अब छत्तीसगढ़ में भी अंतिम सांस ले रहा है। अब बहुत कम बचे हैं। इस 1.25 साल 1.5 साल में करीब 359 नक्सली मारे गए हैं और बड़े बड़े इनामी और हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं और इनकी संख्या बहुत कम रह गई है और लगातार अब आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या मतलब बढ़ रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा।